बशीर, मज़ार, सुनो इधर। कराची, आपने कराची पहले कभी देखा था? अभी देखा है? कहाँ पे? वीडियोस में देखा ना। बशीर पहली मर्तबा कराची आया है ज़िंदगी में ना। मुझे तो याद नहीं है आपको मैं लेके आई थी, बल्कि बशीर के बाद मैं एक मर्तबा आई थी सही, लेकिन कराची नहीं आई थी। ऐसे ना, आप छोटे से थे, चुन्नू मुन्नू से थे। और यहाँ पे अभी हमारा रूम अच्छा है। अच्छा सा रूम है, रूम अच्छा है। हाँ देखो बाहर जाके। चलो चलो मेरे बच्चा, जाओ 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 बाहर देखो, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यार यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और मेरी ये दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी रहें खुश आबाद रहें। इसी नेक दुआ के साथ अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का व्लॉग थोड़ा इमोशनल है, रोने शोने वाला है, क्योंकि मैं कराची जा रही हूँ तो मेरे बच्चे थोड़े से इमोशनल हो गए थे। सब तो नहीं, ये मेरा एक शहज़ादा है जो मेरे साथ ज़्यादा अटक है, और इसको मेरे बगैर आराम नहीं आती। एक ये और एक बशीर, छोटे भी हैं, शायद इनको लाड भी ज़्यादा है और इस वजह से ये बच्चा थोड़ा ज़्यादा ही मिस करता है मुझे। मेरा शहज़ादा है। और बशीर के, मैंने जुनैद के स्पेशली मैंने दुख सुख में काफ़ी मरतबे मैं कराची आई हूँ, तो आज भी मैं कराची आ रही हूँ। जुनैद के टाइम मैंने जो सफ़र किया उसके बाद मैं कराची आई ही नहीं। एक मरतबा आई थी भाई की शादी पे, हफ्चों की आई थी। वो तकरीबन जो बशीर न्यू पैदा हुआ था, तकरीबन 7-8 मंथ का था या 9 मंथ का था ऐसे ही, तब मैं आई थी। उसके बाद मैं नहीं आई। अभी तकरीबन 3 साल 4 साल तो हुए होंगे कंप्लीट जब तक कि मैं नहीं आई वापस इधर। अभी आ रही हूँ और कराची को भी देखना था, उसकी रौनकें भी देखनी थी, और बशीर को स्पेशली कराची दिखाना था, जो कि अक्सर वीडियोस में देखता है। कभी कहता है इस्लामाबाद जाना है, कभी कहता है कहाँ जाना है, तो इसको मैं कराची की रौनकें भी दिखाऊँगी। अभी सबसे पहले करती हूँ बस की बात। बस का टाइम था तकरीबन 4:40 का, तो इसकी कॉलें आ रही थी बार बार, मतलब 4:20 पे जो मुसलसल कॉलें आ रही थी, थोड़ी देर बंद हो रही थी, फिर दोबारा कॉलें हस्बैंड को कर रहे थे, बस आने की करो आने की करो। इस हद तक कि मुझे पैकिंग करना भी समझ नहीं आया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया कि आप खुद पैकिंग कर लो, मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि दिन भर मैंने कपड़े वॉश किए, बीच में लाइट ख़राब हो गई, जब लाइट आई दोबारा से मैंने कपड़े वॉश किए, और बाहर जाना हो और घर का समेटना हो, इतनी तंगी होती है। मैं उस वजह से फिर से ना 4:20 पे जब इसकी कॉलें आना शुरू हुई तो उसने मुझे बड़ा जलील किया। और जैसे आए हम बैठे बस पे, बस बिल्कुल खाली थी। तकरीबन 1 घंटा पूरा वेट करवाया, उसके बाद ये बंदे ने गाड़ी चलाई। इतना मुझे गुस्सा आया, बस सब्र और तहम्मुल से काम लिया। दिल तो कह रहा था कि सुना दूँ, बस कहीं कहीं सब्र भी करनी चाहिए, और वही मैंने सब्र इख्तियार कर लिया, लेकिन गुस्सा बहुत ही ज़्यादा आया। और ऊपर से इसकी सीटें वो थी जो हम बचपन में कभी गांव जाया करते थे, तो मैं हमारे गांव में ना 2 बसें जाती थी, और उसकी सीटें, मतलब तब तो हम छोटे थे, हमें सीटों का अंदाज़ा भी नहीं था तब की, मतलब ऐसे लग रहा था उसी बस में हम बैठे हैं, और उसी की तरह सीटें थी, बिल्कुल छोटी सी और खुली खुली नहीं थी बिल्कुल। और मुझे अगर कराची जाना था तो मैं अल यूसुफ पे जाना चाहती थी, क्योंकि उसकी वीडियोस मैंने काफ़ी देखी और उसकी तारीफ भी बहुत सुनी। मैं ऐसा समझती हूँ कि उसकी सीटें अच्छी थी। मैं हस्बैंड से वही कह रही थी आप उसी में सीटें करवाएं। हस्बैंड कह रहे थे नहीं ये सही है, इस पर हम तकरीबन हस्बैंड हमेशा इसी पे आते हैं, और कराची मेरे हस्बैंड तकरीबन हर मंथ आते हैं, और इस वजह से कि अम्मी इनकी तबीयत सही नहीं है तो उन्हें डॉक्टर को दिखाने आते हैं। उनकी रूटीन चेकअप हर मंथ होती है। पिछली बार जब आए थे अम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तब अम्मी काफ़ी तंग हुई थी, तो उस वजह से अब मैं आई हूँ ताकि अम्मी का भी साथ होंगी। कहीं हस्बैंड बाहर जाते हैं, कहीं ज़ाहिर है यहाँ पे आता है तो बंदा कभी डॉक्टर के यहाँ कभी कुछ और, तो उस हिसाब से अभी हम 1 से 2 होंगी। और पिछली बार अम्मी को तकलीफ भी ज़्यादा हुई थी, तो बशीर को भी कराची दिखाना था, और कराची की इमारतें, कराची की रौनकें, और कहते हैं ना कि रोशनियों का शहर।
बस यही कुछ दिखाना था, इस वजह से मैंने ये बस अपने बस पे गुजारा किया। और इंशाल्लाह वापस आते हुए मैं इस बस पे नहीं आऊँगी, कभी भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि इसने मान तोड़ दिया। इसकी सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मतलब एक घटिया लेवल की बस थी, ऐसे ही कहूँगी। अल्लाह करे अभी वो अल यूसुफ वाली बस अच्छी हो और कंफर्टेबल हो, ताकि उसमें तंगी ना हो। बशीर को ना अलग सीट पे बैठना भी नहीं था और यहीं एक गोद में बैठ रहा था। और एक पूरी रात का सफ़र तकरीबन, इतना तंगी हो रही थी उसकी वजह से, इस वजह से काफ़ी तंग हो रही थी। बस खैर गुजारा किया। और सिर्फ इस वजह से बशीर बार बार कह रहा था मैं थक गया हूँ, अभी बस वापस चलते हैं कराची, नहीं देखना। बाद में थक गया था और मैंने बाकी बच्चों को गुड्डू भेजा है अपनी पप्पो के घर, ये वहीं रहेंगे तब तक मैं कराची से होकर वापस जाऊंगी, वो भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। और मेरे बच्चों को नहीं आना था, सिर्फ मैं ही आई हूँ, मजबूरी थी अम्मी के लिए। और यहाँ पे आई हूँ तो आप सबके साथ अपने व्लॉग भी शेयर करूँगी और रास्ते की जो व्लॉगिंग थी वो भी शेयर कर रही हूँ। वॉइस ओवर बाद में करूँगी, आप समझ ही सकते हो कि उस टाइम बात होनी भी नहीं थी मुझसे, जस्ट कैमरा उठा रही थी, ये भी मेरे लिए बड़ी गनीमत वाली बात थी। खैर रास्ते की खूबसूरती का तो पता नहीं, बस ये लाइटें और ये रौनकें थोड़ी बहुत थी, और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। कराची की इमारत में देखेंगे तब कुछ होगा। और तकरीबन 12 बजे के बाद हम कहीं रुके थे खाना खाने के लिए, और 12 काफ़ी लेट है, इस टाइम हम खाना खाते भी नहीं और भूख भी लगी थी। खैर खाना तब खाया, उसकी वजह से काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैदे में जलन, मैदे में तकलीफ़ शुरू हो गई थी, जो कि मैं शायद रात में अक्सर मैं खाना खाती भी नहीं हूँ। और आज पूरा दिन मैंने काम किया था और घर के कामों में, और कपड़े वॉश किए, बीच में लाइट चली गई थी, और उसके बाद फिर आप समझ ही सकते हो तैयारी में कितनी तंगी होती है। तो उस वजह से खाना पता नहीं कैसे खाया था दिन में, और भूख लगी थी कुछ ज़्यादा ही। और रात में जब रुके थे ड्राइवर भाई तो तकरीबन 12 बजे का टाइम था, तो समझेंगे अपने मैदे का बेड़ा गर्क ही कर लिया। खैर ये है रास्ते की इस रौनकें, और इंशाल्लाह मैं वापस इस बस पे नहीं आऊँगी, अब 100% नहीं आऊँगी, बस आखिरी था। और इस बंदे को मेरी ही गोद में सोना था, अपने बाबा का गोद देख लें खाली है, वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जा रहे थे, पता नहीं कैसे यहाँ पे आके रुके हैं। खाने का ऑर्डर दे दिया है, अभी खाना आता है तो मैं आप सबके साथ खाना भी शेयर करूँगी। अम्मी लेट गई थी, मुझे भी लेटना था, बस थोड़ी सी व्लॉग बनाई आपके साथ। और ये रहा मेन रोड, यहाँ पे 2 ट्रेनें भी गुजर गई थी, शायद मेन रोड की उस तरफ रेल पटरी है। और ये रहा मस्जिद, अब मैं नमाज़ पढ़ चुकी थी, इस वजह से फिर नहीं पढ़ी यहाँ पे, और टाइम भी इतना नहीं था, बस 15-20 मिनट ही रुकी होगी। रुक बार रही थी, लेकिन थोड़े गैप से रुक रही थी और थोड़ा टाइम दे रही थी, मतलब कि सवारी उठाने की और उतारने की, ऐसा सिस्टम था। खाना वगैरह खा के यहाँ पे हमारी बस जाने लगी है, और हम आहिस्ता स्लोली जा रहे हैं। मैं, बशीर, अम्मी और मेरे हस्बैंड फ़िलहाल गए हैं बिल अदा करने, जो कि खाना खाया था उसकी बिल देने, और हम अपनी बस के लिए रवाना हो रहे हैं। और बशीर को ना अभी यही है कि अभी बस में नहीं बैठे, हम बस अभी वापस चलते हैं या इधर ही रुकते हैं, मतलब थक चुका था मेरा शहज़ादा। और मैंने पूरे रास्ते व्लॉग नहीं बनाया, थोड़ी क्लिपें बनाई जो कि अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करने के लिए। और यहाँ पे ये बंदा टूल प्लाज़ा मतलब बंद हो रहा था और खुद से खुला, और बंदा सो रहा था। कैसे ज़िंदगी गुजरती है ना हर किसी की। और ये रही हमारी कराची की इमारतें बड़ी, जो कि मैंने काफ़ी टाइम से नहीं देखी। तकरीबन बशीर मेरा बिल्कुल ही छोटा था, तकरीबन 8-9 मंथ का था जब मैं आई थी अपने भाई की शादी पे हफ्चों की, तब ही मैं इन रौनकों को देख चुकी थी, उसके बाद अब नहीं आई। उससे पहले मैं जुनैद की तबीयत ख़राब थी, मैं ख़राब होती थी तो मैं किडनी सेंटर आती थी, तब मेरी काफ़ी चक्करें लगी, तब मैं काफ़ी ख्वार हुई इस कराची के शहर में। अब दिल ही नहीं करता मैं यहाँ आऊँ, बस दिल ही भर गया है। लेकिन अभी ना काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं बशीर को तो ये चीज़ें दिखाऊँ, अल्लाह पाक मेरे शहज़ादे को सेहत दे। आज ना हम खुले से माहौल में नाश्ता कर रहे हैं, ये रहा हमारे कराची का नाश्ता। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए, होटल भी ले लिया, वो मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ ना, ये होटल है, और यहाँ पे हमने रूम भी ले लिया।
और यही था मेरे आज का व्लॉग। उम्मीद करूँगी कि आप सबको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो ढेर सारे लाइक, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे लेफ़्ट का सिस्टम भी है जो कि डरावना है। उम्मीद करूँगी कि आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मेरी हौसला अफजाई करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, अच्छे अच्छे व्लॉग में। खुदा हाफिज़। रूम मिल गया आपको? रूम मिल गया? कराची में मज़ा आ रहा है?